नमस्कार सभी लोगों को सबसे पहले बहुत बड़ा आभार कि आप यहाँ पर आए इतने कम समय के अंदर। आज हमने यहाँ पर मल्लापुरम के अंदर जो आप सभी लोगों को बुलाया है वो बहुत ही कम समय में आपको सूचित करके आप लोग जो यहाँ पर आए हैं, बहुत आपके लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आज का जो संदर्भ है वो कहीं ना कहीं हमारे कोल्ड ड्रिंक के विषय में है, जो कि हम लोग आम तरीके से जो है आज के समय पी रहे हैं बिना जाने उनके विषय में कि असल में क्या क्या दिक्कतें होती हैं उसको पीने से। और उसके बाद फिर हमें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कितना हार्मफुल, कितना ख़तरनाक है वो हमारे शरीर के लिए, उसके विषय में हम लोग पूरी चर्चा करेंगे इस अपने व्याख्यान के अंदर। और जैसे राजीव दीक्षित जी ने भी कहा था कि कोल्ड ड्रिंक तो जहर है, इसको उन्होंने साफ साफ बोल दिया था। और कहीं ना कहीं वाघभट और अगर शिशुद जी भी अगर होते यहाँ पर आज के समय तो वो भी इसको अगर मान लें देखते तो वो बिल्कुल ही एकदम जहर ही बोलते इन सब चीज़ों को, जो कि हम लोग धड़ाले से पी लेते हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर या फिर अमिताभ बच्चन या फिर अलग अलग प्रकार के जो बड़े बड़े अभिनेता नेता जो यहाँ के दक्षिण भारत के भी हैं वो धड़ाले से इसको पी रहे हैं और लोगों को टीवी के ऊपर दिखा रहे हैं बार बार। उसका एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, चाहे वो न्यूज़ चैनल पे हो चाहे वो बाकी और जगह पे हो, और बहुत ही धड़ाले से उस चीज़ को बेचा जा रहा है। तो उसके संदर्भ में हम लोग आज थोड़ा चर्चा करेंगे और क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं उसके बारे में थोड़ा सा अंदरूनी काफ़ी अच्छी जानकारी जो है हम लोगों ने यहाँ पर स्लाइड्स बनाई हुई हैं वो आप दिखाएंगे आज हमको अपने सभागार के अंदर। और बहुत कोशिश करेंगे कि आपको समझाएं कि किस तरीके से कितनी घर खतरनाक हैं ये सब चीज़ें, ताकि आप अपने और अपने बच्चों को और अपने आसपास के लोगों को इन सब चीज़ों से दूर कर सकें, उनको भी इन सब चीज़ों की जानकारी देकर। चलिए फिर शुरू करते हैं। और जैसे हम लोगों के कुछ दोस्त हैं जो राजीव भाई जी के संदर्भ में हमारे साथ बोर्ड व्यवस्था परिवर्तन पर काम भी कर रहे थे पिछले कुछ सालों से। तो उन्होंने क्या किया कि 2 दिन पहले ही उनका एक समूह जो है एक जगह गए हुए थे वो लोग, और वहाँ पर उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी। और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उनमें से एक व्यक्ति ने 2 कोल्ड ड्रिंक पी ली गलती से, और उनका फिर एकदम से वो बेहोश हो गए, गिर गए। और उसके बाद गिरने के बाद जो बाकी 3 दोस्त थे उन्होंने उसको लेके गए हॉस्पिटल के अंदर। और हॉस्पिटल में जाते ही डॉक्टर ने उनको देखा और बोला कि इनका तो लीवर पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है और इनका लीवर ट्रांसप्लांट करवाने की ज़रूरत पड़ेगी करके। ठीक है ना। तो वो सब जो दोस्त उनके हैरान हो गए और उनके माँ बाप को बुलाया गया। ठीक है ना। तो उस हालात में मतलब कि आप ये समझिए कि किस तरीके से उन लोगों ने वहाँ पर करीबन जो है 50 लाख रुपए उस समय डिमांड किए गए उनसे कि आप 50 लाख रुपए सबमिट करवा दीजिए हाँ लीवर ट्रांसप्लांट के लिए। तो इतने कम समय के अंदर इतना ढेर सारा पैसा इकट्ठा करना कोई मामूली बात नहीं है आज के समय। जैसे 2022 के अंदर आप सब लोग देख ही रहे हैं कितना इकोनॉमी डाउन हो रखी है और कोरोना के बाद। तो उस कंडीशन में भी उन लोगों ने वहाँ पर पैसा इकट्ठा किया और डॉक्टर को दिया ताकि वो अपना ऑपरेशन चालू कर सकें। और दूसरी बात फिर जैसे यहाँ पर उन लोगों के साथ हुआ वैसे ही आप लोगों के साथ भी हो सकता है अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो ये देखिए स्लाइड के अंदर हम लोगों ने जो बना रखा है कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि 1 लीटर कोक के अंदर कितना ग्राम शुगर होता है। जैसे इसमें 106 ग्राम जो है शुगर पाया जाता है क्लासिक कोक कोला जो आज के समय मिलती है बाज़ार के अंदर। तो आप देखिए इतना ढेर सारा शुगर, 106 ग्राम शुगर, और जो कि डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि 106 ग्राम शुगर मतलब कि 3 टाइम्स ज़्यादा होती है आपका नॉर्मली एडेड जो शुगर डेली वाइज होती है उससे, जो सजेस्टेड बाय डॉक्टर्स होती हैं वो उससे 3 गुना ज़्यादा वो खुद मानते हैं इस चीज़ को कि एक बॉटल ऑफ कोका कोला के अंदर इतनी ज़्यादा शुगर होती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोगों को जानने की ज़रूरत है, देखिए स्लाइड के अंदर से एक्सेसिव शुगर जो होती है हमारे ब्लड के अंदर जो कंपोजिशन होती है आरबीसीज, वाइट बीसीज, वो जितने भी हैं वो सारे के सारी मिनरल्स की जो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं ब्लड के अंदर, चाहे वो आयरन हो गई या फिर आपकी जिंक हो गया या फिर आपका मैग्नीशियम हो गया या जो भी उनकी सल्फर जो चीज़ें हैं आपकी ब्लड के अंदर, वो सारे की सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करता है जो एक्सेसिव शुगर आपके बॉडी के अंदर आ जाता है। और उन सब चीज़ों
चीज़ों को जो एक तरह से ऊपर नीचे एक तरह से उनका जो एक मिशन हो जाता है उन सभी केमिकल्स का आपके ब्लड के अंदर, तो उसके लिए फिर हमारे लीवर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको ठीक करने के लिए, फिर से उसी स्टेज में लेके आने के लिए जितना स्टेज पे मतलब कि नॉर्मल इंसान आराम से जी सकता है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है लीवर को इस संदर्भ में। और आप में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो ये भी कर चुके होंगे कि खाली पेट जो है सुबह सुबह खाली पेट किसी ने कोका कोला पी ली होगी और बहुत ही भयानक उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता होगा। तो उसके पीछे की क्या एक मिश्रण जो एक तरह से केमिकल मिश्रण जो बनते हैं बॉडी के अंदर, वो थोड़ा बहुत हम लोगों ने हमारे कुछ लोगों ने पता किए हैं, वो थोड़ा आपके बीच में रखने की कोशिश करेंगे स्लाइड के द्वारा। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज के हम जो है हम लोगों को एनर्जी मिलती है बॉडी के अंदर काम करने के लिए। जो पूरा दिन हम लोग काम करते हैं वो ग्लूकोज के द्वारा जो है हम लोगों को मिलती है एनर्जी। और इस कार्बोहाइड्रेट को डिज़ोल्व करने के लिए जो आपका स्टमक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसका जो बाइल जूस होता है लिवर जो है आपका उसमें सिक्रीट करता है उसको अच्छी तरीके से पचाने के संदर्भ में आपके स्टमक के अंदर। और जो लीवर है फिर आपके जो इस कार्बोहाइड्रेट को जो है ग्लाइकोजन नामक जो है उसके अंदर कन्वर्ट करता है। और ये जो ग्लाइकोजन है ये फिर आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो उसके अंदर जो है स्टोर्ड एनर्जी के रूप में वो इकट्ठा होते हैं ताकि आप पूरे दिन भर मेहनत करते रहें। और ये जो HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पेट के अंदर जमा होता है पचाने के संदर्भ में, ये काफ़ी समय तक रहता भी है। और उसमें अगर मतलब आप थोड़ा बहुत शुगर क्वांटिटी अगर आप अपने पेट के अंदर डालते हैं तो वो बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो भी जाती हैं। मगर जो आपका जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो पेट में फिर भी रहता है और उसकी वजह से जो है आपका हमेशा एसिडिटी जैसे या तो गैस आना या फिर खट्टी डकारें आना इस तरीके की चीज़ें आपको महसूस होती हैं। उसके बाद फिर देखिए हमारे पास ये स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं कि हार्वर्ड जो है वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ी रिसर्च की गई है। उसके अंदर पता लगा कि रफली अराउंड जो है 1,80,000 जो है डेथ्स वर्ल्ड वाइड जो है आपका जो है लिंक्ड विद शुगर ड्रिंक कंजप्शन, ठीक है ना। तो मतलब कि आपका सिर्फ और सिर्फ हम लोग इतना जो शुगर पीते हैं अपनी ड्रिंक्स के अंदर, मतलब कोल्ड ड्रिंक कोका कोला थम्स अप जो आम लोग आज के समय पीने लगे हैं, तो वो हम लोगों के द्वारा जो इतनी डेथ्स जो है उसकी वजह से होती हैं शुगर कंजप्शन की वजह से। तो शुगर कंजप्शन बिल्कुल भी अपनी बॉडी के अंदर आप हमेशा कंट्रोल रखें। अब देखिए आपको ये चीज़ बताएं कि इतनी जो हार्मफुल ड्रिंक्स जो आज के समय हमारे मार्केट में मिल रही हैं वो अगर इतनी ही हार्मफुल है तो उसके पीछे आज तक जैसे राजीव भाई जी ने तो बहुत बड़े आंदोलन किए हैं इसके पीछे, और कोका कोला के खिलाफ, थम्स अप के खिलाफ, पेप्सी के खिलाफ। मगर और हम लोगों ने भी बहुत सारे यहाँ पर 2018-17 के अंदर हम लोगों ने भी बहुत सारे लोगों को बताया कि कोल्ड ड्रिंक पीना कितना खतरनाक होता है हमारे शरीर के लिए। तो मगर इस चीज़ का जो है सरकार क्यों नहीं कुछ उसको बंद करती, ना ही कोई और इसके ऊपर कुछ आज के समय कर रहा है। तो उसके पीछे देखते हैं और साथ में ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप ये देख सकते हैं इस स्लाइड के अंदर ये जोसेफ प्रिस्टल करके एक व्यक्ति हैं जो केमिस्ट थे। इन्होंने जो है आपका ये डिवाइस जो है बनाया था, ओके, मेड सच अ डिवाइस, ठीक है ना। और इस डिवाइस के अंदर इन्होंने क्या किया कि वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है फ्यूज़ करके और उन्होंने एक मिक्सचर बनाने की कोशिश की और इनको मिक्सअप करके बना कार्बोरेटेड वाटर। ओके, कार्बोरेटेड वाटर जो है आपका मेन रिसोर्स जिसे बोला जाता है वो होता है फेंटा, स्पिरिट, कोका कोला, इन सब चीज़ों को जैसे आपको दिखा रखा है मैंने। तो कार्बोरेटेड वाटर बोला जाता है जो बनाया गया H2O और CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी हमेशा हमारे शरीर के अंदर से निकालने की कोशिश करती है, उसी को फिर से H2O के वाटर के अंदर घोल के हमारे शरीर के अंदर लेके जाने की इन्होंने केमिकल बनाया जिसका नाम है कार्बोरेटेड वाटर। और उसको अलग अलग प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर उन्हें मिक्सअप किया है। उसके बाद फिर इस ईयर 1792 के अंदर जो है आपका प्रिस्टलिनी जो है प्रोड्यूस्ड अ पेपर इन विच ही प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो इन्होंने एक पूरा उसके बारे विज्ञापन किया उन सब चीज़ों के ऊपर, अपने आसपास के लोगों को उस ड्रिंक्स को पिलाया जो कि लोगों को काफ़ी अच्छी लगी उस समय। और उन्होंने जब ये चीज़ न्यूज़पेपर और बाकी सब चीज़ें जहाँ पर रखी, उन्होंने ये क्या किया कि इस फार्मूला को जो है कि किस तरीके से हम लोग H2O और आपका CO2 को मिक्सअप करके और जो आपका कार्बोरेट वाटर हम लोग बना रहे हैं वो कैसे बनाते हैं उसका पूरा फार्मूला उन्होंने लोगों के बीच में रख दिया।
और फिर धीरे धीरे जब 18 सेंचुरी और 19 सेंचुरी तक के बीच में लोगों ने क्या किया, पैसा कमाने के संदर्भ के लिए उसी वाटर के अंदर, कार्बोनेटेड वाटर के अंदर अलग प्रकार के फ्लेवर्स डालना शुरू कर दिए। किसी ने उसके अंदर येलो फ्लेवर, ग्रीन फ्लेवर और अलग प्रकार से स्प्रिट, लिम्का, माज़ा, इस तरीके की चीज़ें उन्होंने बनानी शुरू कर दी। जब ये पहली बार इस तरीके से मार्केट में आई तो उस समय तो इस जो सॉफ्ट ड्रिंक को नहीं, एज अ सॉफ्ट ड्रिंक उसको नहीं इस्तेमाल किया था, उसको एज अ मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता था लोगों के लिए, ताकि लोगों को ट्रीटमेंट किया जा सके। मगर क्योंकि इस बॉटल के अंदर इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड, उनकी CO2 डाली थी, तो वो बड़ी मुश्किल से उनकी, वो जिसे भी उसको पैक करते थे या बंद करने की कोशिश करते थे और लंबे समय तक के उसको चलाने की कोशिश करते थे, वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से बाहर आ जाती थी। तो इस तरीके से, मगर फिर भी एक जो ये वाला जो बंदे हैं, इनका नाम है हीरन कॉड करके, ये जो है इंग्लिश इंजीनियर थे। इन्होंने इस प्रॉब्लम को उनके यहाँ रिजॉल्व किया। वो फाइनली इन 1970s हीरन कॉड्स नेम पर्सन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और ये जो कॉड हैं, इन्होंने फिर उस समय फिर अपना जो है खुद अपनी बॉटल्स मैन्युफैक्चर करनी शुरू कर दी, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकले ना वहाँ से, ठीक है ना। बॉटल ऐसी बनानी शुरू कर दी उन्होंने। उसके बाद फिर 1886 के अंदर कोका कोला आया। उसके बाद कोका कोला के जो है उसको बॉटल में लेके आया। और उसके बाद फिर पेप्सी आई, थम्स अप आया, उस 7 अप, स्प्रिट, फैंटा करके बहुत सारे मतलब कि कोल्ड ड्रिंक्स उस समय आनी शुरू होने लग गई। और उसके बाद फिर वो कोल्ड ड्रिंक्स जो है जगह जगह बिकने लग गई, बहुत ज़्यादा मतलब कि बच्चे उसको खरीदने लग गए बहुत बड़ी मात्रा के अंदर। उसके बाद फिर आज के समय देखते भी होंगे, जब कहीं पार्टी जा रहे हैं, कहीं किसी के घर जा रहे हैं, या तो चाय, एक तो जो दादी भाई ने मना कर रखी है बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, वो ऑफ़र करते हैं। और दूसरा फिर कोल्ड ड्रिंक जो है वो इस ऑफ़र करते हैं। इसको ये भी नहीं पता लोगों को कि उस कोल्ड ड्रिंक के, एक गिलास ऑफ कोल्ड ड्रिंक के अंदर कि क्या चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद हमें क्या क्या कितना प्रकार का जो है हार्मफुल इफ़ेक्ट करती हैं। और उसके बाद फिर हम लोग बिना उसको जाने समझे और बिना उसको अच्छी तरीके से टेस्ट करे हुए अपनी बॉडी के अंदर लेते चले आते हैं। और कई सालों के बाद फिर जब 1-2 साल के बाद हम लोगों को पता लगता है कि हम लोगों को किडनी टू डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई है, उसका हाइपरटेंशन हो गया है, उसका लिवर डैमेज हो गया है, उसका आर्थराइटिस हो गया है, उसका स्किन एजिंग स्टार्ट हो गई है, उसका किडनी फेलियर हो गए हैं। तो बहुत सारे मतलब कि हम लोगों के सामने इश्यूज़ दिखाई देते हैं हमारे शरीर के अंदर। और कई लोग तो कैंसर तक पहुँच जाते हैं। और फिर उनको पता लगता है कि हमारी ज़िंदगी तो बिल्कुल तबाह हो गई एक ऐसी चीज़ को पीते हुए, इसका हम लोगों को पता ही नहीं था कि हम लोग पी क्या रहे हैं और उससे क्या क्या हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं खराबियाँ हो रही हैं। अब देखते हैं कि असल में इतना हार्मफुल कोई चीज़ अगर हम लोग अपने शरीर में लेकर, और इतने हमारे पास हमारे शरीर के अंदर बीमारियां हो रही हैं, तो उसको हम लोग क्या किस वजह से सरकार उसको बंद नहीं कर रही है, क्या उसके पीछे, और उसका क्यों हर साल आप देखेंगे इसका प्रोडक्शन बढ़ता ही जा रहा है। और युवाओं के बीच में टेलीविज़न पे, सीरियल्स के अंदर, मूवीज़ के अंदर और आपका न्यूज़पेपर्स के अंदर बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे कि कोल्ड ड्रिंक्स का कंजप्शन और सिगरेट्स और ये सब चीज़ें बल्कि बहुत भारी मात्रा में दिखाया जाता है। तो उनके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं और इसके अंदर असल में इस बोतल के अंदर है क्या क्या चीज़ें। जैसे इसके अंदर आप देख सकते हैं बोतल के अंदर आपका 90% वाटर है, और उसके बाद प्यूरीफाइड जो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर है वो है इसके अंदर। और इसके अंदर जो है 10 ml, अगर 100 ml अगर हम लेंगे तो उसके अंदर आपका 10.6 जो है ग्राम शुगर पाई जाती है। और उसके बाद फिर इसके अंदर आप देखेंगे ध्यान से तो इसके अंदर कैफ़ीन भी मिलाई जाती है, और कैरमल करके एक आता है वो भी इसके अंदर मिलाया जाता है। और इसके बाद फॉस्फोरिक एसिड मिलता है इसके अंदर, इस एक छोटी सी बोतल के अंदर जो कोका कोला की अगर आप देखेंगे तो। और साथ साथ में इसके अंदर यही नहीं और भी कुछ 2 केमिकल्स मिलाए जाते हैं। इसका नाम कार्बोनिक एसिड है, और एक सबसे बड़ा जो एक देखने को आप ध्यान से देखिएगा, सोडियम बेंजोएट। ओके, तो ये चीज़ें मतलब कि इसके अंदर मिलाई जाती हैं। और सबको राजीव भाई ने बता रखा है कि सोडियम बेंजोएट जो है, उन्होंने लाख बार इस चीज़ें लोगों के बीच में व्याख्यान में भी रखा है, हम लोग भी हमेशा रखते रहते हैं कि सोडियम बेंजोएट एक पेस्टिसाइड है, जो हम लोग कीड़े मारने की दवाइयाँ जो होती हैं, जो हम लोग कहीं ना कहीं इसमें अपने फसलों को कीड़े मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ इसमें इस्तेमाल की जाती है सोडियम बेंजोएट, जो कि धड़ाले से इस तरीके की कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिलाते हैं ताकि उसको लंबे समय तक रख सकें उसके, और वो जब भी हमारे शरीर के अंदर जाएं तो वो उस तरीके की केमिकल क्रिएट करके हम लोगों को बहुत भारी मात्रा में जल्द से जल्द बीमार बनाया जा सके।
सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि फॉस्फोरिक एसिड की। तो ये आपका क्या करता है बॉडी के अंदर कि आपको डिसेंसिटाइज करके आपकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो बॉडी के अंदर है वो आपकी बहुत कम कर देता है। उससे क्या होता है कि जब कैल्शियम आपके अंदर बॉडी के अंदर नहीं बन पाएगा सही तरीके से, तो आपकी जो बोन्स हैं वो वीक होती चली जाएंगी और आपका जो जॉइंट्स हैं वो जॉइंट्स आपके स्टिफ होते चले जाएंगे, जो फॉस्फोरिक एसिड अगर आपकी बॉडी के अंदर बढ़ गया। तो इसलिए जब भी आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो फॉस्फोरिक एसिड की आप क्वांटिटी हमेशा चेक करें कि वो कितना लेवल पे आपकी ब्लड के अंदर है। अभी देखिए दूसरा हम केमिकल की बात करें तो कार्बोनिक एसिड करके एक चीज़ है। ये वाला जो आपका केमिकल है, ये वाला आपका एक प्रिजर्विंग इफेक्ट डालता है आपके बॉडी के अंदर जाने के बाद, और आपके जो अच्छे बैक्टीरियाज आपकी बॉडी के अंदर हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। सारे के सारे अच्छे बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देगा, क्योंकि अच्छे बैक्टीरियाज की वजह से ही आपकी बॉडी जो है स्मूथली रन होती है और वही आपके सारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। उन्हीं को ख़त्म करने की ये पूरा कार्बोनिक एसिड कोशिश करता है आपकी बॉडी के अंदर। और जो इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके जो गट्स है, मतलब कि आपका जो एक डाइजेशन सिस्टम है जो है वो आपको बहुत और भी डैमेज होता चला जाता है और कमज़ोर होता चला जाता है। और उससे क्या है कि एक आदमी जो है अपना एक जो नॉर्मल खाना खाया हुआ भी चीज़ें जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, उसको बहुत सारी वॉमिटिंग और उसको गैस्ट्रिक और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि उसके जो एक अच्छे बैक्टीरियाज उसके बॉडी में होने चाहिए थे वो उसको नहीं मिल पाते हैं और वो उसके डैमेज कर दिए जाते हैं इस कार्बोनिक एसिड द्वारा। और फिर वो उसको अच्छे एक साधारण खाने को भी नहीं पचाने के लिए वो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जो ये कोका कोला के अंदर जो काला रंग आप देखते हैं कि हाँ इस तरह की काला रंग जो आता है वो आता है कैरेमल से। और हर जगह आप किसी से ही पूछिए डॉक्टर से कैरेमल क्या है, कैरेमल का इंटेक हमारी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है, तो वो बताएंगे कि आपको ये कार्सिनोजेनिक है, मतलब कि ये कैंसर बनाता है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है ना। कैरेमल नामक जो है इसके अंदर केमिकल मिलाया जाता है। यानी कि साफ साफ आप कह सकते हैं कि आप इस कोल्ड ड्रिंक के द्वारा अपने शरीर के अंदर कैंसर लेके आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको दिखता है कि ये बहुत अच्छा है, सब लोग पी रहे हैं, सब लोग पी रहे हैं, तो सब लोग इस कैंसर के शिकार भी हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आपको डिसाइड करना है कि इस कैंसर रहित इस जो पानी को आप पीना चाहेंगे जिससे आपकी बॉडी के अंदर कैंसर हो और आपके माँ बाप सारा का सारा पैसा जो है आपके हॉस्पिटल में डालकर ख़त्म हो जाएं और आपका सारा सारा मेहनत का जो कमाई है वो डॉक्टर्स के पास चला जाए, तो आप ज़रूर इस कैरेमल को आप इंटेक कर सकते हैं। मगर ये बहुत ही हार्मफुल है, आप इस तरीके को समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। और देखिए इसके अंदर जो है आपका 1 लीटर ऑफ कोक जो है, 1 लीटर अगर मान लिया आप कोक देखें तो उसके अंदर 138 ग्राम ऑफ कैरेमल जो है इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और उसमें जो परमिटेड लिमिट जो डॉक्टर्स के द्वारा दी गई है उससे 4 गुना ज़्यादा जो है कैरेमल मिलाया जाता है इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर, जो कि आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा कैंसर आपका बॉडी के अंदर जो है इंड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है ये। और सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि बाकी और कंट्रीज़ के अंदर हम लोगों ने जो बार बार विज्ञापन कर करके हमारे जो लोगों ने वहाँ पर इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से स्प्रेड किया भी है, वहाँ पर क्या है लोगों ने उन कंट्रीज़ के अंदर उन गवर्नमेंट्स ने उसको आपका बैन किया है काफ़ी जगह तो इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स को, और बाकी और जगह ने तो उसको इन तरीके के हार्मफुल केमिकल्स को बिल्कुल बंद करने के लिए कोशिश कर दी है कि वो ये सब चीज़ें ना डालें करके। मगर इंडिया के अंदर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। इंडिया की गवर्नमेंट्स बुरी तरीके से WTO से घिरी हुई हैं, तो वो कहीं ना कहीं अगर मान लें कोका कोला अगर कुछ भी करने की कोशिश करेगी तो वो उसको कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि बाहरी कंपनियां भारत देश में कुछ भी करना चाहें वो आसानी से कुछ भी कर सकती हैं, हमारे देश के लोगों को मार सकते हैं। कितनी भी संख्या, जैसे भोपाल गैस कांड भी हुआ था, जितनी भी मतलब कि लोग मरे थे उनका कोई भी आज तक उसके खिलाफ सरकार ने कुछ नहीं किया। तो इस तरीके से मतलब कि बहुत सारे हमारे साथ में विदेशी कंपनियां आएंगी, जैसे आज भी आ भी रही हैं, चाहे वो अलग अलग प्रकार की जो मोदी जी बुला रहे हैं आज के समय, वो यहाँ भारत में आएंगे, कितने भी लोगों को मारें, कितने भी लोगों को लूट के लेके जाएं, मगर सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद फिर आप इसके अंदर देखेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि कैफ़ीन पाया जाता है, तो कैफ़ीन का क्या है कि हाई अमाउंट ऑफ कैफ़ीन जो है आपकी बॉडी के अंदर, जो आप पीते भी हैं इतना कोल्ड ड्रिंक, तो उसमें क्या है सबसे पहले डिहाइड्रेशन, आपको पानी की कमी हो जाएगी आपके शरीर के अंदर बहुत भारी मात्रा के अंदर। और उसके बाद फिर सेकंड जो है आपको एंग्जायटी हो जाएगी, और उसके बाद फिर आपका थर्ड जो है रैपिड हार्ट रेट जो है रेट आपका बढ़ जाएगा, BP बढ़ने का बहुत तेज़ से जो है आपका इसमें चांस हो जाता है। उसके बाद फिर चौथा जो है आपका ब्लड टॉक्सीफाई, मतलब कि आपका ब्लड के अंदर बहुत सारे जैसे पेस्टिसाइड और इस तरीके की चीज़ें आप डालेंगे अपनी बॉडी के अंदर कोका कोला के थ्रू, तो ब्लड आपका एक तरह से टॉक्सीफाई हो जाएगा, उसके अंदर बहुत सारे जहरीले केमिकल जो है मिश्रित जो है हो जाएंगे, और फिर उसको निकाल पाना नियर टू इम्पॉसिबल होकर और फिर वो कैंसर तक पहुँच के और फिर आपकी डेथ हो सकती है।
उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो है इसके अंदर शुगर, जो शुगर आप हम लोगों का देखा भी गया है कि वो आपका 8 गुना ज़्यादा एडिक्टिव होता है कोकीन से। तो उसमें क्या है कि आपको और पीने का मन करेगा, और पीने का मन करेगा, और पी लिया तो आपको और पीने का मन करेगा। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं उसके अंदर। इसलिए सभी यंगस्टर्स को खासकर, और जो आपके बाकी और लोग भी हैं, उनको हम लोगों की यही प्रार्थना है, आप सभी लोग जो बैठे हुए हैं आज सभागार के अंदर, तो हम लोग कोशिश करेंगे यही चीज़ आप बार बार आपको बताने के लिए, कृपया इस चीज़ को ना लिए, क्योंकि आपके शरीर के अंदर एक तरह से आपका लत लगाने का, मतलब कैसे एक तरह से आप कह सकते हैं नशा नशा करवाता है ये, इस तरीके की कोकेन जो इंटेक आपको दे रहा है। और उससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको देखिए वेट गेन, आपका एकदम से वेट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। उसके हाइपर टेंशन आपको होनी शुरू हो जाएगी, डायबिटीज़ का आपको सबसे बड़ा एक तरह से शुरुआत हो जाएगी इससे। और फैटी लीवर जो है आपका, उनकी लीवर एक तरह से आपको ख़राब होना शुरू हो जाएगा। देखिए अब हम एक और केमिकल का बात करते हैं जिसका नाम है सोडियम बेंजोएट, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल, जैसे कि राजीव भाई जी ने बता रखा है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल पेस्टिसाइड है ये। और इसका आप देखिए कोल्ड ड्रिंक के ऊपर लिखा भी होता है 110। तो वो कहीं ना कहीं इसी के संदर्भ में लिखा जाता है कि वो इस तरीके से पेस्टिसाइड है करके, ठीक है। आप कभी कहीं पर गूगल करके, अगर आप कहीं पर भी उसको रिसर्च करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सोडियम बेंजोएट का किस तरीके से क्या हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर देखा जा सकता है। और सबसे बड़ा इफेक्ट जब इसको हीट और लाइट को मिश्रण इसके अंदर मिल जाता है, मतलब कि अगर कोल्ड ड्रिंक को अगर हम बाहर अगर हम रख देते हैं और उसके अंदर हीट आ जाती है और लाइट भी उसके अंदर पड़ जाती है, और ये जो हीट और लाइट इसमें आपका एब्जॉर्ब हो जाती है, उसके बाद अगर मान लें आपने इसके बीच में स्कॉर्बिक लाइट एसिड, मतलब स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का अगर मान लें आपने मिश्रण कर दिया, ठीक है ना, तो मतलब जैसे हम लोग आज के समय कोल्ड ड्रिंक को मिला के पीते हैं अपने विस्की के अंदर, रम के अंदर, और पता नहीं क्या किस तरीके से, मतलब कि आप कई लोग तो आपका बियर के अंदर ही मिला के पीते हैं। तो बहुत ही मतलब कि घटिया एक तरह से आज के समय जो एक तरह यंगस्टर जिस दिशा में जा रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है। तो वो विटामिन सी अगर किसी उसके अंदर उनके अंदर मिल गया उस आपका सोडियम बेंजोएट के साथ, जो कि हीट और लाइट से पहले से ही आपका एक तरह से एक्सपोज हो चुका है, और उसके बाद फिर आपका इस तरीके का रिएक्शन जो है देखा गया है कि इसमें अगर स्कॉर्बिक एसिड मिल जाता है इस तरीके के उसमें कोका कोला के अंदर, तो उसमें बेंजीन गैस बनती है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, बेंजीन गैस। और ये जो बेंजीन एसिड है ये सेम टू सेम वही चीज़ है जो आपकी गाड़ी का जो आप एग्जॉस्ट आता है उसके अंदर भी आप उसका केमिकल एनालिसिस अगर आप करवाएंगे तो आपको मिलेगा कि वही बेंजिक एसिड है, और ये भी जो है बेंजिक एसिड ही बनता है इससे, जो आपके शरीर के अंदर डेली बढ़ता जाता है अगर आप इस तरीके का इंटेक बढ़ा देंगे और विटामिन सी को आप इंटेक करना शुरू कर देंगे साथ में। तो ये चीज़ें बहुत ही हार्मफुल हैं जो आपके शरीर के अंदर जा रही हैं, जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा एक चीज़ जो है वो आपका हम लोग इस पर वीडियो के अंदर जैसे आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दिखा रहे हैं, उसके बाद देखिए ये अब दूसरा स्लाइड के अंदर जैसे आपको दिखा रखा है कि जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। अभी देखिए हमारी बॉडी के अंदर जैसे अगर हम लोग सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, टाइमली जो है उसको ओवरकम करती है। मतलब कि अगर मान लें कल को आप देखते होंगे अपने बच्चों के अंदर जो 2 सिगरेट पी रहे हैं आज के समय, वो अगले 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद उनको 2 सिगरेट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको 4 सिगरेट या 10 सिगरेट तक पीना पड़ेगा, तब जाके उनको वो थोड़ा सा नशा महसूस होगा। तो ये हमारी बॉडी के अंदर एक चीज़ें हैं। तो उसके बाद अगर मान लीजिए इसी को आप अगर आप शुगर के उसमें देखें तो ये शुगर क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर, हाई डोपामाइन जो है वो सिक्रीट करता है, और वो जो है ब्रेन को आपका जो है यूज़ करता है, यूज़ टू इट, वो ब्रेन जो है आपका उस डोपामाइन का यूज़ टू इट हो जाता है कि आपको वो चाहिए 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 करके, ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए डायबिटिक वाले बंदे को बोले कि शुगर नहीं खानी है नहीं खानी, तो उसको लगेगा नहीं 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 शुगर तो खानी है मेरे को, उसको कहीं ना कहीं वो डोपामाइन जो है वो उसको चाहिए होता है, जो ब्रेन उसका यूज टू हो जाता है और उसको बार बार मांगने की कोशिश करता है। तो इसी तरीके से जब वो जहर को या फिर आपका कोई इस तरह केमिकल, या फिर चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो शराब हो, या फिर इस तरीके की चीज़ें, उसको भी कहीं ना कहीं लोग हमेशा कहते हैं नहीं मुझे तो चाहिए मुझे तो चाहिए, तो वो एक तरह से आदी पड़ने वाली बात हो जाती है, जो कि ब्रेन उसका आदी पड़ जाता है क्योंकि वो हाई डोपामाइन उसके बॉडी के अंदर सिक्रीट करता है। और उसके बाद फिर इसके अंदर एक और जैसे आपको बताया कैफ़ीन भी आता है। कैफ़ीन आपके बॉडी के अंदर जो है एड्रेनलिन करके एक केमिकल सिक्रेट करता है, जो कि आपके ब्रेन और बॉडी को यूज टू इट बना देता है, ठीक है ना। जो आपकी बॉडी हमेशा मांगती रहती है मेरे को एड्रेनलिन चाहिए, मेरे को एड्रेनलिन चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं वो हैबिचुअल बना देगा, नहीं नहीं मेरे को तो ये चीज़ चाहिए, मेरे को चाहिए करके, इस तरीके से।
और दूसरा फिर जैसे मैंने आपको बताया कि सिगरेट का केस, जैसे 2 सिगरेट अगर आज के समय पी रहा है तो अगले हफ्ते तक, अगले 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर वो 4 सिगरेट 10 सिगरेट तक कर देगा, उसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए, उस नशे को। तो उसी प्रकार से यहाँ पर शुगर और कैफीन का भी है, वो हाई डोपामाइन और जो एड्रेनलिन सिक्रेट करते हैं आपके बॉडी के अंदर, उसकी क्वांटिटी को जब हम लोग रेगुलर डालते रहेंगे तो वो बॉडी उसकी हैबिचुअल हो जाएगी और उससे फिर उसको कुछ नहीं होगा। फिर उसको और हायर इनटेक करना पड़ेगा कोका कोला का या पेप्सी का या और सब चीज़ों का, ताकि जो है कंज्यूम मोर इन क्वांटिटी। ठीक है, वी हैव टू कंज्यूम इन मोर इन क्वांटिटी टू आपका जो लेवल जो है बॉडी को कहीं ना कहीं जो इसकी आदत पड़ चुकी है उसको और लेवल इंक्रीज़ करने के लिए। देखिए, जैसे आप जब भी खुश महसूस करते हो तो बॉडी आपकी डोपामाइन को जैसे सिक्रीट करती है। अब जैसे डोपामिन अगर देख सकते हैं कि अगर मान लिया आप उस डोपामिन को कंज्यूम करने के बाद जो अगर मान लिया आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो अलग तरीके से उसका यूटिलाइजेशन होता है, और उसका अगर मान लिया आप दूसरा एक उस डोपामिन को कंज्यूम करने के बाद फिर और हैवी शुगर लेना शुरू कर देते हैं, जैसे चॉकलेट खाने लग गए, दैट वो भी एक तरह से राजीव भाई ने बता रखा है बिल्कुल गलत है। तो वो वेरी लेस इफेक्ट जो है उसके अंदर शो करता है। इसको अगर आप और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें और इस हमारे शरीर के ऊपर काम करती हैं, तो उसके अंदर ये जो 2 किताबें हैं वो हम लोगों ने भी रखी हुई हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना। सो ये आप ले सकते हैं मार्केट से। और एक ये डोपामाइन डिटॉक्स करके है, इसको भी आप ले सकते हैं अपनी आसपास या फिर जहाँ पर आपको सुविधा लगे। उसके बाद फिर चलिए आगे चलते हैं कि इसका हमारी बॉडी के ऊपर कैसे डायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ते हैं। जैसे शुगर, आप जैसे देख सकते हैं कि जितने हम शुगर इंटेक करेंगे बॉडी के अंदर, वो धीरे धीरे डिपॉजिट होती रहेगी हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स में, और फिर वो हम लोगों का फैट इंक्रीज़ करती है, अनवांटेड फैट जिसे हम लोग बोलते हैं। और यही जो ब्लड शुगर आपका जगह जगह जाके जो जमा होने शुरू हो जाती है आपकी वेंस के अंदर, वही आपका जो है आपका जो हार्ट है उसके अंदर ब्लॉकेज करने की मैक्सिमम कैपेसिटी करवाती हैं, और उसकी वजह से आपको ब्लड जो है आपका कहीं भी क्लॉट या फिर ब्लड का जैसे आपका हार्ट अटैक आने का इस तरीके के चांसेस 30% जो है इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद देखिए रिसर्च भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रिसर्च में साफ साफ लिख रखा है कि जो आपका शुगर ड्रिंक्स हैं ऑलरेडी नो दैट कॉज ओबेसिटी विच ग्रेटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ 13 टाइप ऑफ कैंसर्स। ठीक है ना, तो इस तरीके का आपका आराम से आप इसको रीड आउट कर सकते हैं इस आर्टिकल को। अभी जैसे आपके सवाल हमेशा यही दिमाग में उठ रहा होगा कि क्यों नहीं गवर्नमेंट इसको बंद करवा देती, क्यों नहीं इसको पूरे बैन करवाती, जैसे सिगरेट शराब को बैन करवाती रहती है या फिर पोर्नोग्राफी को बैन करवाती है गवर्नमेंट। तो उसके पीछे सबसे पहले जो आपको समझने की ज़रूरत है वो प्रोपेगेंडा टेक्निक एक समझने की ज़रूरत है, और उसके बाद फिर आपको समझने की ज़रूरत है वाई बिहाइंड इट। ठीक है ना, ये सब 2 चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। अब देखिए प्रोपेगेंडा टेक्निक जो है, इनका जैसे कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, डाबर, जो मैक्सिमम ये सब चीज़ें बनाती हैं, ठीक है ना, वो या तो बच्चों को टारगेट करती हैं या फिर एडल्ट्स को टारगेट करती हैं, यूथ को टारगेट करती हैं इन सब चीज़ों को आपका पिलाने के लिए। ठीक है ना। अब जैसे जो पेप्सी का CEO है, उन्होंने भी इस तरीके की स्टेटमेंट्स रखी हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि द बेस्ट वे टू मेक समवन योर कस्टमर इज़ टू इंश्योर दैट दे कंज्यूम योर प्रोडक्ट फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, मतलब कि बचपन से उनको उस चीज़ का आदी बनाओ, ताकि वो बचपन से ही उस सब चीज़ों को पिएं, ताकि अगर कोई भी उनको कुछ अगर कहे इस बारे में कि आप मत पियो या ये चीज़ गलत है, जो भी चीज़ें उनको बोले उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़े, क्योंकि बचपन से उन्होंने वो चीज़ सीखी है, समझी हैं, पढ़ी हैं, और उन्होंने वो पिया है, उसके बॉडी के अंदर इंटेक किया है, उसके अंदर उसको हैबिचुअल बना लिया अपनी बॉडी को। तो उसको कल को अगर कोई भी उसको कुछ मना करेगा तो वो नहीं मानेगा उनकी बात किसी भी तरीके से, और उनका कस्टमर जो है पक्का कस्टमर बन जाएगा। और उसके बाद फिर ये देखिए कितना आपका दिमाग से उन लोगों ने क्या किया कि जितने भी स्कूल और कॉलेजेस हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, उन्होंने उसके अंदर सभी को कोशिश किया कि हमारे आपके कैंपस के अंदर सिर्फ हमारी कोल्ड ड्रिंक्स कोका कोला पेप्सी ही बिकेंगी या कोई और कोल्ड ड्रिंक्स नहीं बिकेंगी। तो उसमें क्या है कि बचपन से ही मतलब कि वो बच्चों को जो है उनका हैबिचुअल बनाया गया है। ठीक है ना, उनको अलग अलग से फ्रिज लगा के, अलग अलग से उनको मशीन्स लगा के इस तरीके से उसका हैबिचुअल बनाया गया कि ताकि आप वही वो कंज्यूम करते रहें बचपन से। उसके अंदर जो शुगर क्वांटिटी जो है वो अगर अपने बॉडी के अंदर इंटेक करते रहेंगे तो उनको दिक्कतें नहीं कम आएंगी, और उनका प्रोडक्ट्स जो है ज़्यादा सेल होगा, क्योंकि वो तो एक तरह से कैफीन है, मतलब कि एक तरह से नशा है उसके अंदर। तो बच्चे उसको पीते रहेंगे, अपनी बॉडी को हार्म करते रहेंगे। अब देखिए जैसे कोका कोला को एडवर्टाइजमेंट के लिए ज़्यादा ज़्यादा पूरे विश्व के अंदर जो है क्रिसमस का उपयोग करते हैं वो लोग। क्रिसमस के टाइम पे आप कोका कोला पीजिए, या फिर आपको माउंटेन ड्यू के अंदर देखिए कि किस तरह के बड़े बड़े एक्टर्स जो है टारगेट एक्शंस, जो थ्रिलर्स एक्शन इमोशंस होते हैं, इस तरीके की चीज़ों को वो लेके आते हैं कि आप ये सब पिएंगे तो ये सब कर सकते हैं करके। ठीक है ना।
और 1980s के अंदर जैसे बहुत सारे लोगों ने जो भारत देश के अंदर भी स्वदेशी मूवमेंट्स पे काम कर रहे थे, उस समय बहुत भारी मात्रा के अंदर कोल्ड ड्रिंक का बहिष्कार किया और उसको भगाया यहाँ भारत से भी, और बाकी और कंट्रीज से भी उसका अवेयरनेस फैलाया गया कि इस तरीके की हार्मफुल केमिकल्स हैं इसके अंदर जो कैंसर क्रिएट करते हैं बॉडी के अंदर। और उससे बहुत सारी अवेयरनेस की वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर उसको बैन भी कर दिया गया। मगर इन्होंने क्या किया, उसके अंदर भी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए फिर एक क्रिएट अ डाउट ऑफ पॉलिसी चालू की इन्होंने क्या किया कि जो भी रिसर्चेस की गई थी लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर, उसके ऊपर एक और रिसर्च कर दी, फ्रेश रिसर्च। तो उसमें क्या है कि उन्होंने सोचा कि जब फ्रेश रिसर्च आ गई तो पुरानी रिसर्च का क्या मतलब है। तो उन्होंने उसको लोगों के बीच में कंफ्यूज करने के लिए उसके अंदर और बेटर रिसर्चेस करने की कोशिश करके वो हमें गलत तरीके से गलत इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर और मीडिया के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की गई। और आप देखिए कि उन्होंने पैसा और पे करके अपनी रिसर्चेस के अंदर उसको सही साबित करके दिखा दे कि देखो ये हमारी कोल्ड ड्रिंक से शरीर के ऊपर कोई नुकसान नहीं होता। और उसकी वजह से क्या हुआ कि आज के समय उनकी जो आपका 2022 के अंदर देखेंगे तो सेल 1.9 बिलियन से ऊपर जा चुकी है, पर इतनी बॉटल्स बिकती हैं उनके पूरे विश्व के अंदर। अगर देखा जाए तो ये ना ही तो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं इन कंपनी और ना ही सेल्स करती हैं, ये सिर्फ